हमारे और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। शर्तों पे बनाए हुए रिश्ते कच्चे होते हैं। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तेरे साथ गुजरने थे लम्हे, जो तुम ख्वाब देख रही थी ना, उससे जाग जाओ। वेलकम होम, हमदानी हाउस। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स। तो ड्रामा सीरियल मोहरा की एपिसोड 25 के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको दुनिया को बताना होगा कि आपके बड़े बेटे की मैं बेबी। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपने घर में कबूल कर लिया है। कि सिकंदर अपने भाई के पास आता है उसे ढूंढता हुआ और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही किसी कॉर्नर में बैठे हुए होगे। तो वो कहता है कि तुम जानते हो कि ये दिल तोड़ने के अलावा और बेवकूफ़ी के अलावा मोहब्बत कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारा तो बड़ा तजर्बा है इस बारे में। तो वो कहता है कि नहीं, तजर्बा तो नहीं, बस वैसे बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि आजकल के दिनों में मोहब्बत जो है वो सिर्फ लोग फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। तो कहता है कि अच्छा, क्या तुमने भी किसी का फ़ायदा उठाया है? तो वो खामोश होता है, फिर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और मॉम डैड भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो के जो समझने का नाम नहीं ले रहे हो। वो कहता है कि अच्छा, फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम अरीशा से मोहब्बत क्यों करते हो, उसमें क्या ख़ास बात है? तो वो कहता है कि उसमें ख़ास बात है ना, वो मुझे समझती है, मैं उसे समझता हूँ, वो मेरी हर बात मानती है, जैसे मैं कहता हूँ वही करती है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो अलीज़े में क्या है, तो मुझे ये बताओ। तो वो कहता है कि अलीज़े में कुछ नहीं है, मुझे पता है कि है या नहीं है, लेकिन एक जो डायमंड है, एक हीरा है, उसकी कदर एक ज्वेलर को ही पता होती है, वरना दूसरों के लिए तो वो एक शीशा ही होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो मसाइल है ना, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि अलीज़े के बारे में कि वो एक अच्छी शख्स नहीं है या अच्छी इंसान नहीं है? कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी का दिल तोड़ो, और किसी का दिल तोड़ना जो है ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो कहता है कि अच्छा, ठीक है। तो वो चला जाता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि मैं तो दिल तोड़ूंगा हमज़ा, आई एम सॉरी। तो वो फ़ोन करता है किसी को और कहता है कि अब उस लड़की को ख़त्म कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके हमज़ा के मॉम डैड वो बात कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि वो जवान करना मुझे समझ नहीं आ रही है कि उसको किस तरह से समझाएं। अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ। तो वो कहती है कि क्या मतलब है आपका, तो क्या आप उस लड़की से, उस बेकार से लड़की से उसकी शादी कर देंगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं सुन चुका हूँ उसकी धमकी को। वो कह रहा था कि अगर आपने मेरी शादी ना की तो मैं और रास्ते जानता हूँ, तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगा, तो फिर हमारे पास क्या चॉइस रह जाएगी? तो वो कहती है कि उसने सिर्फ धमकी दी थी, वो कर नहीं रहा है। तो वो कहता है कि वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो खड़ा है आकर कर हमारे सामने, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी किसी भी तरह से बदनामी हो। गई वो खुद से उसको कोर्ट मैरिज कर ले आया तो भी हमें उसे अपनाना पड़ेगा। अगर तुम इस बात को समझ सकती हो तो समझो, वरना फिर तुम खामोश रहो। मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से नहीं खो सकता हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमज़ा को उसका गुंडा फ़ोन करता है और वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। वो कहता है क्यों नहीं कर पाए हैं? तो वो कहता है कि वहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो इसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। तो वो कहता है कि सिक्योरिटी के लिए खड़े थे, वो तो इस औकात की मालक नहीं है कि वो सिक्योरिटी रख सके। तो फिर उसे याद आता है कि अच्छा, वो हमज़ा है। तो वो उन्हें कहता है कि अभी कुछ नहीं करना है, मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगा। और फिर इसके बाद वो कहता है कि मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करना। इसके बाद वो फ़ोन रखता है, फिर कहता है कि मैं क्या करूं तुम्हारा हमज़ा। तो इसके बाद वो हमज़ा और अलीज़ा मिलते हैं। तो हमज़ा को वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि अब क्या पूरी दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई है? अगर तुम्हारे घर वाले राज़ी नहीं हैं तो तुम ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ, तुम कहीं और शादी कर लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं कोर्ट मैरिज करूँ। तो वो कोर्ट मैरिज के लिए उसको बोलता है, लेकिन वो कहती है कि मैं चोर रास्ते ढूंढ कर तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होना चाहती हूँ। मैं इज़्ज़त के साथ, एक मोतबर तरीके के साथ तुम्हारे घर में दाखिल होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर वाले मेरी इज़्ज़त से मुझे रिश्ता लेकर मेरा जाएँ और मुझे ब्याह कर लेके जाएँ, अपने ख़ानदान वालों से मुझे मुतारफ़ करवाएँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आज मुझे आप ऐसे रास्ते से लेकर जाओगे तो फिर मेरी कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा, और तुम टाइम लो अपना, मुझे जवाब दे देना 2 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जाके कमरे से उसकी नौकरानी भागती हुई बाहर आती है। वो कहती है कि उसको हमज़ा के कमरे में मैं रखने गई थी वाटर, तो मैंने देखा है कि उनके हाथ
में पिस्तौल पकड़ा हुआ था। वो दोनों भागते हैं, उसके माँ बाप भागते हैं, वो देखते हैं कि उसने पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर रखा हुआ है और वो पुकारता है हमज़ा हमज़ा। तो वो जल्दी से उसका बाप उससे पिस्टल पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे ये करने दें, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे यही करना पड़ेगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, अलीज़े के बगैर। तो वो कहती हैं कि उसकी माँ कहती है तो क्या करोगे तुम, अब सबको मार दोगे, तुम ऐसा करो तुम हम सबको भी मार दो अपने हाथों से ताकि जान छूट जाए। तो वो कहता है कि मैं खुद को ही मार रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों की जान छोड़ के जा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे मर जाने दें, आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा। तो उसका बाप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप कर जाओ सारे, तुम्हारी ज़िंदगी है ना, तुम जियोगे अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, लेकिन तुम्हें चाहिए है कि तुम मेरी बात भी सुनो, तुम आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करोगे और तुम जो चाहोगे वही होगा, और आइंदा मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में मुझे समझाना ना पड़े, और तुम हमारे लिए सब कुछ हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ भी हो, तुम इस वजह से ये चीज़ों को छोड़ दो और तुम जो चाहोगे जहाँ चाहोगे तुम्हारी वहीं शादी होगी। हमज़ा की कज़न से कहती है कि हमज़ा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहती है कि मैं अब क्या से तुम्हें समझाऊँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी हमज़ा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो सब घर वाले बैठे होते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि आपने क्या किया है। तो वो कहता है कि क्या मैं अपने बेटे को मरने देता। तो वो कहता है कि अच्छा, वो आपके लाडले बेटे ने सिर्फ आपको धमकी दी थी। सिकंदर कहता है। तो वो कहता है कि नहीं, धमकी नहीं दी थी, वो अपने हाथ में पिस्तौल तान के खड़ा हुआ था अपनी कनपट्टी पर, यहाँ पर रखा था उसने पिस्तौल। समझ आ रही है तुम्हें? और क्या मैं वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखता रहता? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने बेटे की मैयत पर मातम करूँ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में ये सारी जो मेरी अना है या सबकी अना है अफसोस का बायस बने। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे के लिए उसकी खुशी को अहमियत दूंगा। तो तुम लोग भी उसकी खुशी को अहमियत दो। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई भी मातम नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए अपने बेटे को मैं ज़िंदा देखना चाहता हूँ। तो इस वजह से उसके लिए जो भी हो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसकी बीवी कहती है कि क्या मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं उसके घर में रिश्ता लेकर कभी भी नहीं जाऊँगी और मुझे उससे सख्त नफ़रत है। और वो कहता है कि नफ़रत है ना, तो नफ़रत रहेगी और इसकी शादी हमज़ा की होगी, उसके साथ होकर रहेगी। तो हम रिश्ता लेकर जाएंगे उसके घर और उसकी शादी उसी लड़की से होगी। वो समझाता है कि अगर वो लड़की हमारे इस घर में आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग उसके साथ चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमज़ा हमारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बस उसी के बारे में सोच रहा है और उसी की बात मान रहा है। तो बेहतर है कि तुम पीछे हटो और तुम उसको, इस लड़की को इस घर में लेकर आओ। फिर उसके बाद हम हमज़ा को उसकी नज़रों से गिरा देंगे और वो खुद ही उसे छोड़ देगा। हमें अभी हमज़ा को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो अभी हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि अलीज़ा घर में बैठी हुई होती है और उसकी बहन आती है कि उसके ख्यालों में आती है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो तुम इस गेम में एक्सपर्ट हो। तो वो कहती है कि हाँ, जब एक खिलाड़ी अपने खेल में एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर वो गेम उसके लिए मुश्किल नहीं रहती है। तो फिर वो कहती है कि मैं एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन तुम्हारे ख्याल से तुम एक्सपर्ट हो, मेरे ख्याल से तो वो चला गया है। तो वो कहती है कि नहीं, वो गया नहीं है, वो वापस आएगा, मुझे पता है वो वापस ज़रूर आएगा। मैंने खेल ही ऐसा खेला है, मैंने चाल ही ऐसी चली है कि वो ज़रूर वापस आएगा। सिकंदर और उसकी बीवी अरीशा बातें कर रहे थे कि सिकंदर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो एक लड़की के लिए उसने ऐसा ये सब किया है। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। तो वो कहती है कि ये मोहब्बत जो है ना, ये बहुत ज़ालिम चीज़ है। तुम्हें पता है ना कि अरीशा ने भी अपने साथ क्या किया था, तो उसने भी अपना सब कुछ तुम्हारे प्यार में खो दिया था। तो इसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। तो वो कहती है कि क्या हुआ, क्यों, आपको कोई मलाल है, कोई दुख है, तो या फिर गिल्टी महसूस करते हैं आप उसके बारे में। तो वो कहता है कि मुझे गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं गिल्ट फील करता हूँ उसके बारे में, वो यही डिज़र्व करती थी। उसने मेरे साथ
बहुत बुरा किया था, उसने मुझे थप्पड़ मारा था तो उसका बदला मैंने उसे ले लिया और बस, और इसमें मैं गिल्टी फील करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो। तो वो कहती है कि वैसे ही मैं बात कर रही थी। तो वो कहता है कि इसके बारे में आइंदा मुझसे कभी बात मत करना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मनान की माँ के साथ उसकी जो रिश्ते वाली है वो आकर बैठी हुई है। वो कहती है कि तुमने क्या सोचा है रिश्ते के बारे में। वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अमीर रिश्ता है तो तुम्हें ठुकरा क्यों रही हो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बेटे से भी बात कर लो ताकि वो भी मान जाए और जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को कर ले। वो बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर इतने में उनकी डोरबेल बजती है, वो देखने जाती है तो मकान मालिक होता है और वो किराया मांगता है। तो वो कहती है कि अभी मनान आएगा तो मैं उससे कह दूँगी। तो वो कहता है कि आप लोग मेरे घर में पुराने किराएदार हैं, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं सामान उठाकर बाहर रखना ही देता। तो बेहतर है कि आप अपने बेटे से कहें कि 1-2 दिन में किराया मुझे दें, वरना फिर मैं अच्छे तरीके से पेश नहीं आऊँगा। इसके बाद वो चला जाता है। फिर वो कहती है कि वो घर वाले जो हैं उसके लड़की के वो भी आप लोगों को अपनी बेटी को वो घर भी दे रहे हैं। तो वो कहती है कि अच्छा मैं देखती हूँ। तो वो कहती है तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है तुम्हें रकम की ज़रूरत है, तो तुम्हें चाहिए है कि तुम ये अपनी ज़िद छोड़ दो, तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तो वो कहती है कि अच्छा मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ तुम्हें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमज़ा की कज़न उसके पास आती है और वो रो रही होती है लेकिन मुस्कुरा रही होती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे में हौसला नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी तक रुकूँ यहाँ पर, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मोहब्बत में शराकत जो है वो दिल को खा जाती है। तो इस वजह से मैं यह चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो वो कहती है कि चलें हम एक फ़ोटो लेते हैं, तो मुझे ये फ़ोटो याद रहेगी। और वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम स्माइल फेस के साथ मेरे साथ फ़ोटो बना लो ताकि मैं कभी भी देखूं तो मुझे तुम्हारी याद आए, तो वो अच्छे लफ्ज़ों में तुम्हें याद रख सकूं। इसके बाद वो स्माइल करता है और वो फ़ोटो बना लेती है। फिर इसके बाद वो उसको बाय फॉर एवर कहकर चली जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी आंटी से मिलती है और उनको भी कहती है कि आपने मेरी मॉम ने मुझे ठीक ही कहा था कि मोहब्बत जो है वो पेन के सिवा कुछ नहीं देती है, लेकिन मैंने हमज़ा को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहब्बत में इतना दम नहीं था कि वो मेरी तरफ नहीं आया। तो इसके बाद वो अटीशा कहती है कि तुम लिख लो मेरे अल्फाज, उसने तुम्हारी कदर नहीं ना की है तो वो पछताएगा ही, उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात मत कहो, अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे, मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मोहब्बत ये नहीं होती है कि वो आपको हासिल ही हो जाए, लेकिन अगर मोहब्बत ना हासिल हो तो उसे बद्दुआएं नहीं देते हैं। तो इसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि हमज़ा के साथ कुछ भी गलत हो, वो हमेशा खुश रहे। इसके बाद वो कहती है कि मैं मोहब्बत अंधी होती है ना, इस वजह से ही वो कुछ नज़र नहीं ना आता है, तो इस वजह से ही मैं भी उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया। इसके बाद वो उन सबसे मिलती है और चली जाती है। देखते हैं कि हमज़ा लीज़ा से मिलता है और वो कहता है कि मैंने अपने घर वालों को मना लिया है। तो वो कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उनके बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपको अपने घर वालों से अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि आपने अपने बंदूक तान कर उनसे वहाँ करवाई है। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था, उनको धमका कर खुद को आपने ख़तरे में डालकर ऐसा काम किया है। कहती है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं था अपने वालिदैन को मनाने के लिए। तो वो कहता है कि प्लीज़ आप बस करो ना, तो आप क्यों अब इस तरह की बातें कर रही हो, तो मैंने अब मना लिया उन्हें। मुझे पता है कि तुम मेरे घर वालों को भी पसंद आओगी और तुम उनके दिल में बहुत जल्द अपने लिए घर बना लोगी, अपने लिए जगह बना लोगी। तो वो कहती है कि अगर मैं ऐसा ना कर पाई तो वो कहता है कि नहीं तुम कर लोगी। तो कहती है कि फिर ऐसा ना हो कि अपने घर वालों के कहने पे तुम मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई भी हमारे दरमियान आएगा तो हम भाग जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। ये था आज की कंप्लीट एपिसोड मोहरा के रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए कंप्लीट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।